बाबरी मस्जिद डेमोलिश के मास्टरमाइंड राजीव गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, जिसका बड़ा हाथ था बाबरी मस्जिद को तोड़ने में, वो पार्टी जो है अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई हुई है। उसके बाद जो है शिवसेना जो है अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो है चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। 100 सीटों पर जो है शिवसेना पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं पर जो है टीएमसी के बड़े लीडर जो हैं वो टीएमसी छोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। आपको बता दें कि ये वही लीडर हैं, कभी मुसलमानों से ये कहते होंगे कि भाई आप हमें वोट दीजिए, अगर आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और वही जो लीडर हैं आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। मुसलमानों ने इन लीडरों को खूब दबा करके वोट दिया होगा, इस नीयत से वोट दिया होगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत ना जाए। आपको बता दें कि मुसलमान से कभी भी वोट मांगा जाता है, वो इस मुद्दे पर वोट नहीं मांगा जाता है कि हम आपके इलाके में विकास करेंगे, हम आपके गली में सड़कें बनाएंगे, हम आपके मोहल्ले में जो नल जल का जो योजना है वो पहुंचाएंगे, हम आपके बच्चों को जो स्कूल तक पहुंचाएंगे, आपके जो युवा हैं हम उनको रोज़गार तक पहुंचाएंगे। इस नाम से कोई पार्टी मुसलमानों से वोट नहीं मांगती है। मुसलमानों से सिर्फ एक नाम से वोट मांगती हैं कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो बीजेपी यहाँ से आ जाएगी। और मुसलमान ऐसे दिलेर हैं कि मुसलमान जो है दबा करके जो है इन पार्टियों को इस मुद्दे पर यानी कि इस नाम से वोट दे देते हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत ना जाए। आज मुसलमानों की जो हालात हैं उसकी वजह यही है कि मुसलमानों ने कभी किसी मुद्दे पर वोट नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा पर वोट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत ना जाए, जिसके वजह से जो है आज मुसलमानों की ये हालात है। मुसलमानों के अंदर शिक्षा नहीं है, मुसलमानों के मोहल्ले में विकास नहीं है, मुसलमान के जो बच्चे हैं वो सही स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, मुसलमान के जो बच्चे हैं वो दूसरे शहरों में अपने 2 वक्त के रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ये पार्टी नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप मुद्दे के ऊपर कभी वोट नहीं करते हैं। आपके दिमाग में एक ही चीज़ जो है घुसा दिया गया है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत ना जाए। यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, क्या यूपी के जो मुसलमान रहने वाले हैं, क्या वहाँ के जो दलित रहने वाले हैं, क्या वो जिंदा नहीं है? जी हाँ, वो जिंदा हैं, वो इसी ज़मीन पर हैं, वो इसी यूपी के अंदर रह रहे हैं। क्या इससे पहले यूपी वालों ने अखिलेश यादव को जिताया? क्या अखिलेश यादव के राज में मुजफ्फरनगर दंगा नहीं हुआ? आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में मुसलमानों ने केजरीवाल को जिताया, केजरीवाल को जिताने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों तक को ठुकरा दिया। क्या दिल्ली के अंदर मौजपुर में दंगा नहीं हुआ? 44 मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? तो आप फिर डरते किस बात के हैं? चलिए हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं कि फ़िलहाल शिवसेना जो है पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद टीएमसी के लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद अब्बास सिद्दीकी जो है वहाँ पर ओवैसी का साथ देते हैं, इसका कितना प्रभाव होगा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कौम की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करके समर्थन कीजिए और अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें अगर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के समर्थन में खड़े हो गए तो कम से कम जो है 40 सीट जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो आसानी से इस बार यानी कि 2021 के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत जाएगी। आपको बता दें कि 40 ऐसे सीट है जहां पे अब्बास सिद्दीकी का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो इन्हीं के रहमो करम से ये जो 40 सीट है 24 परगना के जो है इलाके का जो पड़ता है, बता दें कि पीरजादा सिद्दीकी ओवैसी को पूरा अपना समर्थन देते हैं तो 40 सीटों पर आसानी से जो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाएगा। आपको बता दें कि 40 ऐसे सीट है जहां पे जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उनका प्रभाव है। आपको बता दें कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो है किसी वली घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दें कि वहाँ के जो हिंदू मुसलमान हैं वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के रहमो करम से ये 40 सीट जो है वहाँ पर जीतती है। अगर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरा समर्थन मिल जाता है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से तो यकीनन जो है यहाँ पे 40 सीट ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाएगा। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर विजिट किए थे, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद फुरफुरा शरीफ गए थे, वहाँ से ज़ियारत करी मज़ार पर जा करके। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फैसला लेंगे हमारी पार्टी हम उसी के पीछे जो है चलेंगे। आपको बताने जा रहे हैं कि शिवसेना जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर नुकसान होने वाला। आपको बता दें कि पहले भी जो है शिवसेना वहाँ पर चुनाव लड़ती लेकिन तब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल करके चुनाव लड़ी थी। इस बार जो है आपको मालूम है कि कांग्रेस
और वहाँ पर शिवसेना की जो है महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में सरकार बनी हुई है। मैं आपको शिवसेना के बारे में जानकारी दे दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल चुनाव में को ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहां का दौरा भी कर सकते हैं। शिवसेना कोलकाता, हुगली, दमदम समेत कई इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हालांकि चुनाव लड़ने पर अंतिम निर्णय जो है 29 जनवरी को लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा, तृणमूल, वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। इन घमासानों के बीच शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के संकेत दिए हैं। शिवसेना ने इस चुनाव में तकरीबन 100 उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। टाइम्स नाउ खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ का दौरा भी कर सकते हैं। शिवसेना कोलकाता, हुगली, दमदम समेत कई इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। हालांकि चुनाव लड़ने पर जो है 29 जनवरी को जो है मतलब ये जो पार्टी है शिवसेना वो फैसला करेगी। शिवसेना का चुनाव लड़ने का फैसला से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है काफ़ी स्तर पर यहाँ पर नुकसान होने वाला है। आपको बता दें बीजेपी इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है कि किसी तरीके से जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता जाए। उसके बाद जो है आपको यह न्यूज़ मिल रही है कि जो टीएमसी के बड़े बड़े लीडर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। वही लीडर हैं जिसको कभी मुसलमान जो है अपना एड़ी चोटी दम लगा करके वोट दिया होगा और वो जीत करके जब वो बड़े हो गए, जब वो मंत्री संतरी बन गए, अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। यही लोग कभी मुसलमानों को ये डरा रहे होंगे ये कह के कि आप हमें वोट दो, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और आज यही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है शामिल हो रहे हैं। जितने भी लीडर हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, पूरे स्टेट के, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी चले जाएं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी पार्टी हैं, वो मुसलमानों से कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगता है। वो बस एक ही चीज़ के नाम पे वोट मांगता है कि आप हमें वोट दीजिए। अगर आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और मुसलमान भी इसी नाम पर वोट देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना जीते। उनको विकास से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, बस उनका एक ही चीज़ से लेना देना है कि भारतीय जनता पार्टी ना जीते। जिसकी वजह से आज जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की ये हालात हैं, इसकी वजह यही है कि मुसलमान कभी मुद्दा पे वोट नहीं देते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ पर वोट देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं यहाँ से ना जीत सके। और वहीं पर जो है शिवसेना के जो संजय राउत हैं वो उन्होंने कहा कि ओवैसी आ जाए या कोई आ जाए, ममता दीदी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये वही शिवसेना है जो कभी बाबरी मस्जिद तोड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। आज उसी शिवसेना जो है सेकुलर बन गई है और मुसलमान इसके पीछे आकर के खड़ी बल्कि छुप गई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी शिवसेना के साथ में महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई हुई है और वही शिवसेना है जो कभी बाबरी मस्जिद तोड़ने में इनका बड़ा हाथ था। हालांकि इनको क्रेडिट नहीं मिल पाया, ये इनके लिए बहुत ही दुखदायक है कि शिवसेना को बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने का क्रेडिट नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट मिला है। आपको बता दें कि जो संजय राउत है उन्होंने क्या बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि कोई कुछ भी कर ले लेकिन बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी। संजय राउत ने यह भी कहा था कि ममता दीदी का राजनीतिक अनुभव बड़ा है। देश में जिस तरह एमआईएम चुनाव लड़ रही है और वोटों का बंटवारा कर रहे, इससे देश के मन में जरूर ये आशंका पैदा होती है कि ओवैसी की पार्टी का एजेंडा क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल में ममता बनर्जी जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर जीत करेगी। आपको बता दें कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो है जिस तरीके से वोट मांगते हैं उससे लोगों को, जो हिंदुस्तान के लोग, उनको पता चल रहा है कि उनके मन में क्या चल रही है। वही संजय राउत है, ये वही शिवसेना है जो आज से 2 साल पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी, कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होकर के मुसलमानों को धमकियाँ दे करके, तमाम तरह के जो उटपटांग बातें कर करके जो हिंदुत्व की वोट है वो हासिल करती थी। और वही आज शिवसेना जो है सेकुलर बन के जो है अब ओवैसी को ये कह रहे हैं कि इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि ये शिवसेना है, ये पार्टी है, कब भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाइए किसी को नहीं पता है। आज मान लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार और इनकी शिवसेना की सरकार बनी हुई है, लेकिन शिवसेना कब जा कर के वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि भैया ये राजनीतिक है, ये सिर्फ लोगों का उल्लू काटा जाता है। अब्बास सिद्दीकी के बारे में आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी जो है पश्चिम बंगाल का दौरा किए थे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने सबसे पहले फुरफुरा शरीफ के मज़ार पे गए, वहाँ पे उन्होंने ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद जो दुआएं मांगी और उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग नहीं करी जिससे कि वहाँ के जो लोग चाह रहे थे कि ओवैसी जो है कुछ आकर के यहाँ बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन अब ओवैसी ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी कब्र पे आए और वहाँ से हमने दुआएं मांगी। आपको बता दें कि जो अब्बास सिद्दीकी हैं वो जो फुरफुरा शरीफ के जो बड़े पीर हैं उनके ख़ानदान से
ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दें कि जो अब्बास सिद्दीकी इनका पश्चिम बंगाल के अंदर काफ़ी अच्छा दबदबा है। आप पश्चिम बंगाल के अंदर जो है मुसलमान हों या हिंदू हों या दलित हों या किसी भी धर्म के लोग हों, काफ़ी इनकी इज्जत करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है 40 ऐसी सीट है जहाँ पे जो है अब्बास सिद्दीकी का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। कहने का मतलब ये है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव इन 40 सीटों पर जीतती हैं तो वो जो है अब्बास सिद्दीकी साहब जो इनके रहमो करम से जीतती है। इससे पता चल रहा है कि अगर अब्बास सिद्दीकी ओवैसी साहब को पूरा साथ देते हैं तो कम से कम जो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पश्चिम बंगाल के अंदर 40 सीट जो है ये वाला वो आसानी से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कीजिए और इस आवाज़ को जो है सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।